सबको जय मसीह की। आज भी हम परमेश्वर के वचन से ये सीख रहा है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को संक्षिप्त रूप में उसका आउटलाइन पिछले हफ्ते पिछली बार हमने देखा कि पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह आए, यूहन्ना उसके चेले से मिले। यीशु महान शक्ति के साथ आए थे तो बेहोश हो गया था और यीशु मृतकों में से जी उठा, अपना सामर्थ्य दिखाया, बताया और कहा कि ये सब लिख दो जो प्रभु उनसे मिलने आया वो और जो हो रहा है, अर्थात पिछले 2000 साल से 7 प्रकार की कलीसिया की जो नेचर है दूसरी तीसरी अध्याय में बोला वो सब लिखो। उसके बाद 14 अध्याय से भविष्य की बात है। 14 अध्याय शुरू होते ही हमने देखा कि उसने एक आवाज़ सुना, ऊपर आ जा। तो इसका मतलब कलीसिया को स्वर्ग जाने की रैप्चर का समय, यीशु के रहस्य आगमन होगा, बादलों पर हम सब उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में कलीसिया रहेगी यीशु के साथ, बड़े अनुग्रह के साथ। उस समय प्रभु यहाँ का न्याय भी करेगा। तो मेमने के नाम से इसमें लिखा है बहुत बार। तो प्रभु जो पुस्तक, जो रहस्य का जो लिखा हुआ था क्या भविष्य में होने वाला, वो पुस्तक का मोहरें खोलने के लिए मनुष्य चाहिए, लेकिन वो धर्मी हो, पूर्णतः धर्मी वो यीशु है और जिसमें कोई पाप नहीं। तो वो महान परमेश्वर जो मनुष्य बन गए, यीशु को ये अधिकार दिया गया, तो इसलिए वो एक एक करके मोहरें खोलने लगे। तो हमने देखा 7 मोहरें एक एक करके खोला तो एंटी क्राइस्ट यानी सफ़ेद घोड़े पर आ रहा था, फिर लाल घोड़ा यानी कि युद्ध वगैरह, काला घोड़ा अर्थात अकाल का समय, फिर पीला सा घोड़ा, इसका मतलब कि संसार के लोग मर जाएंगे कई जंगली जानवरों के कारण या अकाल के कारण, आपस में लड़ाई के कारण, इस तरह की जो आसमान से ओले बरसते, इस तरह की बहुत सारे कारणों से लिखा है कि 1/4 अभी के हिसाब से दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो 1/4 माने कि अंदाज़ा 200 करोड़ लोगों की मृत्यु होना है। ये 60 साल की पहले 3.5 60 साल को 2 भाग में बांटा है, पहले वाला 3.5 साल, दूसरे में। इसमें बीच बीच में एक एक अध्याय जो एक कहानी जो बताते बताते इसके बीच में कुछ और उधर का भी बताते हो, इधर का, इस तरह का एक सिस्टम है। 7 अध्याय में वो खास करके यहूदी जो इस्राएल के लोगों में से 12 गोत्रों में से 1,44,000 लोग जो प्रभु यीशु के लिए अलग किया हुआ, सेपरेट किया हुआ लोगों को प्रभु अलग कर रहा है, उसको अभिषेक दे रहा, और वो 3.5 साल में पूरे दुनिया में प्रचार करेंगे, लाखों करोड़ों लोग मसीह में आएंगे। वो 7वां अध्याय में लिखा। फिर हमने 8वां 9वां अध्याय में तब देखा पृथ्वी के ऊपर आने वाला एक एक विपत्ति के बारे में, और 10वां अध्याय में भी आने वाली विपत्ति के विषय में लिखा। 11वां अध्याय भी एक स्पेशली अलग एक पॉइंट जो दिया है वो ये है कि ये पहले 3.5 साल में वो शुरू से 2 प्रभु के अभिषेक के लोग आएंगे, पुराना नियम के, मूसा और एलिया। वो यरूशलेम में जो एंटी क्राइस्ट ने उनके लिए एक मंदिर बना कर दिया आराधना यहूदियों के लिए। शुरू में एग्रीमेंट 7 साल का रहेगा, और वो मंदिर की नाप करने की लिखा है, वो नाप में लिखा है कि इसकी आंगन आउटर एरिया छोड़ दे, अन्य जाति उसमें आएंगे। इसका मतलब अभी जो जगह है वो अरब लोग उनको जो दिया गया उसका एक हिस्सा मंदिर के लिए स्पेशल जगह बना करके यहूदियों को दिया जाएगा, बाकी जगह अरब उनके हाथ में रहेगा। ऐसा कोई बंटवारा होगा, एंटी क्राइस्ट का स्पेशल एग्रीमेंट है वो इसराइल के साथ एग्रीमेंट करेंगे, इसराइल के अधिकारी लोग उनके साथ मिलेंगे। तो ये एंटी क्राइस्ट प्रायतः एक यहूदी वंश के होंगे, ताकि ये लोग जब उस पर भरोसा करेंगे, उसको मसीहा मानेंगे, और 3.5 साल तक इनसे बातें होते रहेंगे, लेकिन पूरा दुनिया में दिक्कत बढ़ता जाएगा और काफ़ी लोग, 1/4 लोग तो मर ही जाएंगे। और 11 अध्याय में ये दिया है कि 2 गवाहों का विषय में लिखा, वो आए थे और ये मंदिर के सामने वो प्रचार करते रहेंगे। 1,44,000 लोग जो मसीह में आ रहे हैं वो भी इनकी प्रचार से काफ़ी प्रभावित है। तो इनको मारने की बहुत कोशिश करेंगे 2 लोगों को, लेकिन किसी हालत में नहीं हो पाता। गोली मारो, कुछ भी करो, इनको लगता नहीं, बल्कि ये लोग अपनी भविष्यवाणी करके आसमान से आग उतारेंगे, दुश्मन की सेना को तबाह करेंगे।
तो एंटी क्राइस्ट बहुत निराश है इनके कारण, क्योंकि ये दो लोगों के कारण यरूशलेम में ये टोटली कब्जा नहीं कर पा रहा, और वो इसराइल की उस समय की जो भी गवर्नमेंट है धोखे में रहेंगे, इनके साथ मिलेंगे। लेकिन लोगों में प्रभु की ओर आने का एक इच्छा शुरू होगा, तो कुछ लोग इधर उधर से आएंगे, 1,44,000 लोग इस तरह प्रभु के लिए काम करेंगे। तो ये उसी समय ये लोग प्रचार करते रहेंगे, इस तरह 3.5 साल निकल जाएंगे। जब 3.5 साल पूरा होता है, बहुत सारी बातें एट ए टाइम हो जाता है। उसमें से ये है कि एंटी क्राइस्ट को ऐसा पावर दिया जाता है कि आखिर ये इसको मार ही डालेंगे दोनों। वो 3.5 दिन तक यरूशलेम की मेन स्ट्रीट में पड़ा रहेगा। पूरे दुनिया के लोग अपने अपनी भाषा में देखेंगे कि ऐसे ऐसा हो रहा, क्योंकि ये आजकल की, उस ज़माने में ऐसा कोई टीवी नेटवर्क नहीं था, लेकिन आज तो है। तो उस समय कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन आप तो लिखा है, सच है। पूरे लोग देखेंगे, अपना टीवी हो, मोबाइल हो, उस समय आगे की जो भी टेक्नोलॉजी हो उससे देखेंगे कि अचानक 3.5 मिनट के बाद एकदम से प्रभु स्वर्ग से इनको सामर्थ्य देता है कि जिंदा हो जाता है, और ये उठ खड़े हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर रवाना हो जाता है। प्रभु उसको उठा लेता है, और ये लोग आश्चर्य करते हुए उसको देखेंगे। पूरे दुनिया में टीवी में जैसे भी हो दिखाई देगा। उस समय लिखा है कि भूरोड़ हुई और नगर का 10वां हिस्सा गिर पड़ा, 7,000 लोग मर गए। तो इस तरह वो तुरही के बाद में ये जो लिखा है एक एक विपत्ति, इसमें लिखा है 14 आयत में, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का, यानी कि स्वर्ग में ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया कि अब 3.5 साल बचा हो, जो भी हो, बोल दिया कि यीशु का राज्य प्रारंभ हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो था, हम तेरा धन्यवाद करते करके स्वर्ग में बहुत धन्यवाद स्तुति गीत हो रहा। अब वो 12 अध्याय में उसका पहला 5 आयत जो है स्पेशल एक एरिया है। पहला 5 आयत जो पहले की बातों को बता रहा है कि जनरल इंट्रोडक्शन जैसे, वो ये है कि आसमान में एक चिन्ह दिखाई दे रहे कि स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए और चांद उसकी पांव तले था, चांद के ऊपर खड़ी ऐसे, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट भी था। ये इज़राइल है। उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ को ये सपना में आता है। इसमें फिर लिखा है कि वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। उस बच्चा जन्म लेती है। ये बीता हुआ बात है, ये हो चुका है। इज़राइल में उनकी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के कारण यीशु जन्म लिया। इसमें फिर ये बच्चा जो पैदा होता है, तुरंत एक अजगर आता है बच्चों को निगलने के लिए, यानी यीशु को उपद्रव करने वाला वही अजगर, वो जो उत्पत्ति का पुस्तक का अजगर, वो शैतान के बारे में लिखा। उसके सिर पर 7 राज मुकुट थे, यानी कि ये दुष्टात्मा पृथ्वी पर राज करता है करके वो लिखा। और उसकी पूंछ ने आकाश से तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, अर्थात स्वर्गदूतों में से 1/3 को उसने अपना साथ में लिया। और वो बच्चे को, यानी कि यीशु को कैसे भी ख़त्म करो करके वो पहले से कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेटा जिन्हीं वो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। ये दूसरी भजन गीत में भी लिखा, लोहे के दंड लिए हुए सब राज्यों पर जाति पर राज करने वाला यीशु है। तो स्वर्ग में लिया गया। और मरकुस 16:19 में लिखा है कि वो उठा लिया गया स्वर्ग में, पिता के दाहिने और बैठ गया, पहुंचा दिया गया। और 5 आयत के बाद 12 अध्याय की जो है वो भविष्यवाणी है, भविष्य की बात है। ये 5 आयत तक हो चुका है, यीशु स्वर्ग में जा चुका। अब ये स्त्री जो जंगल की ओर भाग गई, यानी कि शैतान स्त्री के पीछे लगे, यानी अंतिम दिनों में पहले 3.5 साल तक कैसे भी करके एडजस्ट करके उपद्रव जो भी हो, इज़राइल वहाँ रह रहा था। अब 3.5 साल में जो 1,44,000 लोगों को स्वर्ग में उठा लिया, 2 संतों को स्वर्ग में उठा लिया। इसके बाद एंटी क्राइस्ट का और एक युद्ध होता है, तो मिखाएल वगैरह युद्ध करके इसको नीचे गिराता, बोलो अब ऊपर तक आना नहीं।
तो उसको बहुत गुस्सा होता है, तो इसराइल के ऊपर अपना गुस्सा उतारते हैं। तो एंटी क्राइस्ट जो है, शैतान एंटी क्राइस्ट के अंदर घुसकर उसको और ताकत दे देता है और उनकी सेना पूरा इसके पीछे लग जाती है। यानी सांप के मुंह से बहुत पानी, यानी कि सैनिकों को वो निकालता और रिलीज करता। ये सैनिक आता है, लेकिन ज़मीन स्त्री की मदद करता है, यानी कि सैनिक कोई भूडोल या किसी वजह से सैनिक इनको पीछे नहीं कर पाता। ये कैसे भी दौड़ करके पेट्रा करके एक जगह जाता है, वो बसरा भी लिखा है, ये एशिया 17 में है वो। और इस तरह एक एक जगह पर अलग अलग बाइबल की जगह पर लिखा। ये वहाँ पर भाग जाता है, काफ़ी इसराइली लोग, कुछ लोगों को ये मारते भी है और वहाँ पर जाके छिप जाता है। उसके लिए कोई इंतजाम है, गुफाओं में सब छिप जाते हैं। और बाकी लोग भी कैसे भी फिर यीशु को ग्रहण करते, प्रार्थना करना शुरू होते हैं और वह मेमने की लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक की मृत्यु भी सह ली। यानी पहले 3.5 साल के बाद यानी क्राइस्ट मंदिर में घुस जाता तो यहूदियों को समझ में आता है कि यह धोखा देने वाला है। प्रभु ने दानियल के पुस्तक में लिखा, प्रभु यीशु ने भी कहा कि दानियल के पुस्तक में जैसे लिखा है कि जो म्लेच्छ जो है वो मंदिर में जो घुस जाता है वहाँ दिखता है, तो यरूशलेम में जो रहते हैं तो वो सामान वामान उठाने घर में नहीं जाना, भाग जाओ। यानी कि 2-3 घंटे का सामान उठाने में 3-4 घंटा लगे, इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, भाग जाओ। और जो यहूदिया में है वो उधर से जल्दी भाग जाओ, ऐसा लिखा प्रभु ने कहा। अर्थात ये भविष्यवाणी 2 बार का AD 70 में हुआ था, तो रोमी शासक आया था और मंदिर पूरा तोड़ दिया और वो लोगों को जो नहीं भागा उसको मार ही डाला और कईयों को पकड़ के ले गया। अब सेकंड टाइम एंटी क्राइस्ट आएगा, वो भविष्य की बात है, यहूदियों के ऊपर वार करेगा। जो जल्दी दौड़कर भाग जाएगा वो जान बच जाएगा, वरना वो भी नहीं होगा। जकरिया नबी 14 अध्याय में लिखा है कि एंटी क्राइस्ट आकर यरूशलेम में वार करेगा और वो बहुत सारे लोगों को मार डालेंगे, औरतों पर कोई दया नहीं करेंगे, सबको मार ही डालेंगे। उनकी सैनिकों को भेजेंगे तो वो बहुत दिक्कत होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वो उधर भी लिखा, दानियल की पुस्तक में लिखा, वो उसका प्रकाशित वाक्य में उसको फाइनल लिखा। और पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया, क्योंकि जानता है उसका थोड़ा ही समय बचा, यानी 3.5 साल बचा। तो और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, और तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, यानी इसराइल को सताने के लिए आ रहा। उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर, यानी कुछ न कुछ तो हेलीकॉप्टर होगा, जो भी होगा परमेश्वर ने उनको इंतजाम कि इनकी आने से पहले, उनकी सैनिक आने से कि जो पहले 4-5 घंटे में काफ़ी लोग उधर से बच निकलेंगे और उनकी सैनिकों को बहुत नुकसान होता है भूडोल ऐसे कई कारणों से, इसलिए वो पीछा करने का कार्यक्रम छोड़ देता और फिर वो ज़्यादा इस तरफ पेट्रा तरफ, जॉर्डन तरफ ज़्यादा नहीं आता। लेकिन इसराइल में जो कोई बच जाता है उसको तो मारते ही रहता है और मारेंगे भी, ऐसा वाला भविष्यवाणी है। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उनकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। यानी अब पूरे दुनिया में घूम फिर के जो कोई प्रभु यीशु की नाम लेता है और उसके पीछे, यानी पूरे देश में एक ऑर्डर निकालते, हर देश में जो कोई यीशु के पीछे लगे उसको मार दो। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, ये लोग प्रभु के लिए अपना जान देकर स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोग उद्धार पाएंगे। और 13 अध्याय में देखा, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए, ये 13-14 अध्याय को उसको फिर से रिपीट करके क्लियर बता रहा। ये 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा, यानी एंटी क्राइस्ट और पावरफुल हो गया, पूरा दुनिया में कब्जा कर लिया। वो यूनाइटेड नेशन जैसे जो भी चीज़ है उसका अपना कब्जे में कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अपना कब्जे में कर लिया है, और पेट्रोलियम जो भी बेचना खरीदना उसके अपने कब्जे में कर लिया। और इसका बुद्धि है और शैतान ने उसको अधिकार दिया है और पूरे दुनिया के लोग उसके पीछे हो लिए। और फिर लिखा है कि एक और पशु जो है समुद्र में से निकलते आ रहा,
वो एक्चुअली एंटी क्राइस्ट को मदद करने वाला झूठा भविष्यवक्ता। इसका काम है सारे रिलीजन को, धर्म को एक करके शैतान की आराधना करे या एंटी क्राइस्ट की आराधना करवाए। इस तरह वो आराधना करवाने के लिए उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। एक पहला एंटी क्राइस्ट, उसके पीछे झूठे भविष्यवक्ता, वो बड़े चमत्कार दिखाता है, बहुत सारे लोगों को अपना वश में करते हैं। अब 3.5 साल के बाद और समय निकलते जा रहा और ये लोग अजगर की पूजा करने लगे और उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया ताकि ये कहकर पशु की पूजा की लोगों ने की कि उस पशु के समान कौन है। पशु का मतलब एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट एक मनुष्य है, इसमें इस पशु के रूप में दिखाया, एक जानवर के रूप में। कौन उससे लड़ सकता है? पूरे दुनिया उसके कब्जे में हो गया, हर राज्य के लोग। मैं समझता हूँ दुनिया के बहुत ताकतवर लोग भी सब इसके कब्जे में आएगा। अमेरिका में भी काफ़ी विश्वासी रैप्चर के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे। यहूदी लोग किसी कारणवश वहीं से निकलकर इसराइल में आएंगे। तो ये इसराइली यहूदी लोग और विश्वासी लोग जाने से अमेरिका भी काफ़ी डाउन हो जाएगा। ऐसा कुछ कारण निकलेगा उस समय, जो एंटी क्राइस्ट के आने के समय। और वो पवित्र लोगों से लड़ने लगा। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। बहुत सारे लोग उसके पीछे चले जाएंगे। बाइबल में लिखा। आज भी जितना प्रचार करो, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। तो जाने वाले जाएंगे, नरक में तो जाएगा। तो मैं कहता हूँ जो वचन सुन रहे हो, प्रभु के पीछे यीशु को ग्रहण करके उनकी राह पर चलो। फिर 14 अध्याय में लिखा, फिर मैंने दृष्टि की, देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर है। 14 अध्याय भी स्टोरी से थोड़ा सा हटके स्वर्ग में स्टेज है। अब वो इधर से पहले दिख रहे थे 7 अध्याय में 1,44,000 को प्रभु रैप्चर करके जैसे भी ले गए थे स्वर्ग में। अब वो दिख नहीं रहा था, अब वो दिखने लगा कहाँ? स्वर्ग में। यीशु के संग संग जा रहा, गीत गा रहा, उसको स्पेशल ब्लेसिंग दिया है। वो बहुत ही अच्छे लेवल पर स्वर्ग में पहुंच गया, जैसे कलीसिया का लेवल पर उसको भी लिया। और स्वर्ग की आराधना वगैरह दिखाई दे रहा। और उसको बोल रहा है कि ये सब कन्याएं हैं, स्त्रियों के साथ अशुद्ध। इसका ये आयत निकाल के कहीं लोग गलत शिक्षा देने लगे कि हम लोगों का झुंड है जो शादी नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है प्रभु के लिए अपना जीवन परमानेंटली विश्वास योग्यता के साथ दिया है। ये इधर उधर पराये देवताओं के पीछे नहीं हुआ और शैतान के पीछे नहीं गया और दुनियादारी में पाप में नहीं फंसे। प्रभु के पीछे चलने वाले फेथफुल लोग हैं। इसलिए प्रभु ने उसको खास बरकत दी, अलग प्रतिफल देता है, मुकुट देता है। और फिर मैंने उस स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ने देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों का हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों के सुनने के लिए सनातन। देखो, जब कलीसिया उठा लिया गया, फिर 1,44,000 लोग सुसमाचार सुना रहे थे, वो भी उठाया गया। अब सुसमाचार सुनाने के लिए कोई नहीं, तो स्वर्गदूत सुना रहा, यीशु ही प्रभु करके आसमान से बता रहा। ये बात पहले हुआ था, जब कलीसिया की उत्पत्ति से पहले यीशु की जन्म के टाइम में स्वर्गदूत सुसमाचार सबको सुनने वाला खुश खबरी सुनो करके वो सुनाया था। तो चरवाहे लोग जो है वो सुन के प्रभु के पास आए, देखे बालक को। और लेकिन कलीसिया शुरू होने के बाद स्वर्गदूतों को सुसमाचार सुनाने के अधिकार नहीं दिया। अब वो वापस उनको दे रहा, यानी कलीसिया जा चुके हैं। और 1,44,000 यहूदियों में से जो खास लोग हैं उसको भी ले गया। अब वो प्रभु की वचन सुनाने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग सुना। और पहले जो सुना वचन की याद में, और इनकी बातों से बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करके अपना जान देंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। और वो लोग क्या बोल रहे हैं? और उसने बड़े शब्दों से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा। देखो, ये सेकंड वाला 3.5 साल है, पहला 3.5 साल हो चुका है। अब दुनिया में परमेश्वर का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और 15 अध्याय में फिर मैंने स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, वो उनके हो जाने परमेश्वर के प्रकोप का अंत, यानी कि
ये तुरही फूकने वाले स्वर्गदूत फिर सब आ गया। वो लोग वहां प्रभु के गीत गा के स्वर्ग में गीत बना रहे थे। और 6वां आयत में लिखा 15 की, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटगे बांधे हुए मंदिर से निकले। स्वर्ग में बड़ी आराधना हो रही है, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। और प्रभु की उधर स्वर्ग से ये लोग निकले, ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते हुए सुना कि जाओ, परमेश्वर का प्रकोप की 7 कटोरा। अब कटोरा का समय आ गया, तुरही के समय खत्म हो गया, कटोरा शुरू हो गया। 7 कटोरा, 7 कटोरे एक एक करके पृथ्वी पर गिराता है। तो पृथ्वी पर और भयंकर भयानक चीजें हो रहा है, जो पहले 3.5 साल में हो रहे थे उससे बढ़कर। जो पहले स्वर्गदूत आया, अपना परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा, एक लिखने का तरीका है, परमेश्वर ने अपना प्रकोप उंडेला, अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेला, और उन मनुष्यों पर जिन पर पशु की छाप थी, जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार की बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला, तुलसी फोड़े टाइप की, और महामारी है ये जाता नहीं, बहुत दर्द। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेला, वो मरे हुए का समुद्र की पानी लहू होने लगा, बिल्कुल लाल हो गया, बहुत सारे मछली टाइप की जो सब मरने लगा। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों पर, पानी पर जो है, और फिर नदी पानी खराब हो गया और लाल लाल हो गया और लहू बन गया। और मैंने पानी को स्वर्गदूत को कहा, ये कहते हुए सुना कि पवित्र है जो था, तो न्यायी है, और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों को, भविष्यद्वक्ताओं को लहू बहाया था, अब उनको लहू पीने को दे रहा। फिर मैंने वेदी के ये शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे अंदर में ठीक है। वो लोग प्रभु की महिमा कर रहा, पृथ्वी पर विपत्तियां बढ़ते जा रहा, और अगले 3.5 के एक महीना निकलते जा रहा है, जब तक चौथे ने आया। पिछले 14 स्वर्गदूत ने परमेश्वर का प्रकोप का कटोरा इस बार सूरज में डाला, और मनुष्य का आग से झुलसे, यानी कि अभी क्या 40 डिग्री पे लोग परेशान होता है, उस समय 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री पर गर्मी शुरू होगा, तो वो सब झुलस जाएगा, मर जाएगा बहुत सारे लोग। और बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसने विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की। अच्छा, उस समय की लोग जो शैतान की पूजा कर रहे थे, वो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हो रहा करके, तो मन नहीं फिरा है उसमें। तो प्रभु अपना एक एक प्रकोप इन पर उंडेलते जा रहा, न्याय का समय। और 5वां स्वर्गदूत ने कटोरा उस पशु के सिंहासन पर, वो सिंहासन का अर्थ है कि उनका राज्य चल रहा था, उस राज्य पर ये कटोरा, यानी कि अधिकारी आपस में लड़ेंगे। पहले वो एक साथ मिलकर कर रहे थे, वो अंधकार हो गया, उसमें दिक्कतें बढ़ने लगा, कमी घटी, और आपस में झगड़ा सब स्टार्ट हो गया, और वो आपस में पूरा धन इकट्ठा करके खा रहे थे, अब उनका भी नहीं बन रहा। इस समय 6वें स्वर्गदूत ने कटोरा बड़ी नदी, फ्रात नदी का, यूफ्रेटिस नदी, उस पर उंडेला, तो पानी सूख गया, यानी कि समय समाप्त हो रहा कि पूर्व दिशा उसमें डैम कुछ बन रहा, पानी सूख गया, और वहाँ का पूर्व की देशों से, जैसे चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, जो भी हो, सब इराक से होते हुए यरूशलेम की युद्ध की तैयारी चल रहा। इस बीच में एक चीज़ जो छोड़ा है, और 17 अध्याय में वो कह रहे थे कि उसमें लिखा है कि 17-18 अध्याय में 2 प्रकार की बाबिलोन के विषय में लिखा। एक आर्थिक बाबिलोन, यानी कि पूरे दुनिया की वर्ल्ड ट्रेड जो है, जो एंटीक्राइस्ट ने अपना कब्जे में लिया, एक प्रकार की बाबिलोन। बाबिलोन का मतलब परमेश्वर के अनुग्रह के बिना खुद का इंतजाम करना, ये बाबिलोन है। परमेश्वर से बलवा करके खुद ही करना, बाबिलोन। तो ये 17-18 अध्याय में दोनों दिखाई पड़ता है। तो पहले परमेश्वर ने उन पर जो कटोरा, प्रकोप की कटोरा उंडेला, तो इनकी आर्थिक पूरा, ये इन लोगों का गरीबों से तो पहले पैसा हटाया था, तो वो गरीब बन चुके थे, लेकिन इन अधिकारियों के पास बहुत पैसा था, वो सिस्टम पूरा खराब हो गया।
और जो भी रोम हो, जो भी है कि यूरोप के एक शहर में ये जो अपना कब्जा करके बैठे थे, और इसराइल के यरूशलेम पर भी इसने कब्जा किया। तो उस शहर पर परमेश्वर की प्रकोप आ रहा, 1 घंटे में वो पूरा शहर बर्बाद हो रहा। और क्योंकि पूरे दुनिया के व्यापार उसमें 16 प्रकार की आइटम उसमें लिखा है, हाथी का दांत से लेके सोने चांदी पेट्रोल से लेके जो भी हो, मनुष्य की अंग ऐसा लिखा बॉडी, और मनुष्य का प्राण सोल, यानी कि मनुष्य को बॉडी बेचेंगे, मनुष्य को खुद ही बेचेंगे, और धन दौलत आटा जितना खाने की वस्तु, पूरे दुनिया के व्यापार के बहुत सारे आइटम, सबका ट्रेड उधर से चल रहा। तो प्रभु ने उसको 1 घंटे में आसमान से कुछ गिरा हो, जो भी हो, पूरा शहर उनकी सब तबाह हो गया, पूरा सिस्टम। तो लोग जितना भी जहाज में इनसे व्यापार कर रहे थे, ये ट्रेड वालों से एंटी क्राइस्ट के थ्रू बहुत धन कमा चुके थे, वो सब रोने लगे, अब हमारी कमाई की जरिया ख़त्म हो गया। दूर से इसलिए दिखता है कि ये टीवी जो भी स्क्रीन है उनको दिखता है, वो स्क्रीन में उसको दिखाई पड़ा कि ये पूरा शहर जल गया, कोई न्यूक्लियर हो या जो भी हो, परमेश्वर ने आसमान से पत्थर या कोई उल्का पिंड गिराए, जो भी हो, 1 घंटे में वो शहर तबाह हो गया। उससे पहले एक और चीज़ है कि इसमें ये लिखा है एक वेश्या के बारे में। मैंने पहले भी कहा था, एक कन्या है और एक वेश्या है। कन्या वो है कलीसिया, यीशु के लिए अपना पूरा दिल देकर बैठे थे, वो कलीसिया को कन्या बोलते। एक दूसरा है, और कलीसिया का एक और भाग है नामधारी है, प्रभु का नाम बोलते हैं, सारे नाम का सिस्टम लगाते हैं, मैं क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन प्रभु से कोई दिल में जगह नहीं, उनको अपने सारे पापों में डूबे हुए हैं। ऐसा बहुत बड़ा एक झुंड दुनिया में है। उसका लीडर जो भी हो नामधारी कलीसिया की, वो एंटी क्राइस्ट के साथ मिल जाएगी, उसको वेश्या बोलते हैं। लेकिन एंटी क्राइस्ट की आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर पड़ता है तो वो क्या करता है, और इनको खा जाती है। इसमें लिखा है कि वो पशु ने उस वेश्या को खा लिया। पशु के 7 सिर है, और है कि ये अधिकार रख के पहले ये वेश्या ये पशु पर चलती थी, वो बैंगनी वस्त्र, यानी कि वो वस्त्र जो अमीर अपना वो बहुत धन को दिखाता, लेकिन ये इनके आपस में टूट गया और वो वेश्या को खा लिया। यानी कि जो नामधारी क्रिश्चियन जो बोलते थे उसका जितना भी अधिकार है, और ये एंटी क्राइस्ट ने अपने ऊपर ले लिया, उसको खत्म कर डाला। याद रखना, प्रभु के लिए अपना जान दे तो प्रभु के पीछे चलना उचित है। संसार के साथ, शैतान के साथ समझौता करके जाना ठीक नहीं है। प्रभु के साथ कलीसिया अर्थात कन्या को पहले प्रभु ले गए थे, क्योंकि वो कन्या से शादी करेंगे और वेश्या से नहीं करेंगे। वेश्या इधर रह गई। वेश्या को देख के यूहन्ना बोला कि मैं आश्चर्य करने लगा, क्योंकि उसका सारा चिन्ह क्या था, उसका चिन्ह क्रिश्चियन का जो भी चिन्ह, क्रॉस वगैरह जो भी लेके बैठे, नाम सब यीशु का, लेकिन काम उल्टा। तो वो एंटी क्राइस्ट उसको खा जाता। फिर जो 2 बाबिलोन में से एक बाबिलोन अर्थात जो आर्थिक बाबिलोन को प्रभु तबाह कर दिया, फिर दूसरा बाबिलोन माने धर्म, पराय देवता का पूजा, पूरे संसार में एंटी क्राइस्ट की पूजा जो भी, उस सिस्टम को भी प्रभु ने तबाह कर दिया। दोनों बाबिलोन बर्बाद हो गया। तो याद रखना, प्रभु के बिना कोई भी आराधना हो और वो नहीं रह सकता, कुछ ही दिनों का है, टेम्पररी। यीशु ही आराधना का योग्य है और उनके साथ जीना ही अच्छा है। इस तरह 17 अध्याय में हमें दिखाई पड़ता, 18 में हमें दिखाई देता। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज प्रज्वलित हो गई। ऊंचे शब्द से पुकार कर गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया। ये बाबिलोन माने एक सिस्टम, और पूरा आर्थिक सिस्टम को उसने क्या कर दिया, बोले पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो भी इनके थ्रू चल रहा था, लेन देन खरीद फरोख्त, खत्म हो गई। क्योंकि इसमें इसने एंटी क्राइस्ट ने एक सिस्टम लगा रखा था 666। इसका मतलब सिंपली ये है, एंटी क्राइस्ट ने एक नंबर सबको दिया, जैसे कि अभी आधार कार्ड में एक नाम और एक नंबर, इस प्रकार एंटी क्राइस्ट अपना एक नंबर शुरू करेंगे, उसके साथ अपना नंबर को जोड़ देंगे हर मनुष्य को, और हर मनुष्य को नंबर दी जाएगी। आजकल कार्ड दिया जाता है, ATM कार्ड जैसे। फिर अब ये भी आ गया कि एक इंजेक्शन करके छोटा सा चिप जो है बॉडी में कहीं, लेकिन उससे एडवांस भी आ गया है,
एक लेज़र टेक्नोलॉजी से प्रिंट आउट करेंगे दाहिने हाथ में या माथे कहीं, और 666 लेना अनिवार्य होगा। उसके बिना खरीद फरोख्त या बेचना कुछ नहीं चलेगा। वो ज़माना आने वाला है। तो एंटीक्राइस्ट पूरा दुनिया की हर देश, जितने भी देश के थ्रू एक नंबर सिस्टम होगा, और जगह जगह छप्पे छप्पे उसकी कंप्यूटर जैसे कोई मूर्ति एक सिस्टम है, वो सब चीज़ें देखेंगे। इतना दिमाग है उसमें, उसको अधिकार दिया कि वो उसकी मूर्ति बात भी कर सकेंगे। हैं आजकल रोबोट भी बात करते हैं। इस तरह की शक्ति जो उनको दिया जाता, तो सब लोग उसको पूजा करेंगे, ये सबको वाच करेंगे। हर घर में उसकी लोग क्या कर रहा करके वो अपना टेक्नोलॉजी से सब वो निकालेंगे, उसको समझ में आएगा। तो जो कहीं प्रभु को ग्रहण करता है, इधर उधर छिप जाता, कहीं ना कहीं ये लोग आके पकड़ेंगे, मार डालेंगे उसको। और जो मर जाता है स्वर्ग में चले जाएंगे प्रभु के लिए अपना जान देकर। और याद रखना वो समय सब आने वाला। तो ये 60 साल के सेकंड वाला हाफ वो बहुत खतरनाक है, इसराइल के लिए भी, संसार के लिए। फिर बोले ये 60 साल प्रभु ने ऐसा क्यों रखा? कई कारण है। एक तो कलीसिया को उपद्रव था, अब संसार का अंत खराब है करके प्रभु को बताना है, इसलिए पुस्तक में लिखा। दूसरा, कलीसिया का भविष्य उज्जवल है, वो लिखना, प्रभु को बताना है, इसलिए इसमें लिख दिया। कलीसिया को उठाया, स्वर्ग में ले गया, हमारा भविष्य उज्जवल। तीसरा, इसराइल जो प्रभु बहुत चाहता था, जिसमें से यीशु पैदा हुआ, लेकिन वो प्रभु को मानता नहीं, इसको बहुत क्लेश में से होकर गुजरने दे रहा, ताकि बहुत सारे क्लेशों के बीच में फिर वो अंततः यीशु को ग्रहण करता। जकरिया नबी में भी सब जगह लिखा है कि वो छाती पीट पीट कर रोएंगे, छेदे हुए के, और वो देखेंगे छेदा हुआ व्यक्ति माने यीशु। अपने बेटे के लिए, बच्चे जो कोई मरता है तो उसके लिए जो रोता, वैसे ये चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे। कहाँ? इसराइल में नहीं, उन पहाड़ों के बीच में, गुफा में, पेट्रा, जो भी जगह हो, और वहाँ रो रो कर एक ग्रुप में अलग अलग बैठकर रोएंगे। वो आखिर यीशु को ग्रहण करेंगे। अंततः उसका अविश्वास की जो स्पिरिट है वो टूटेगा। अंततः इजरायली लोग यीशु को मानेंगे, वो बोलेंगे यीशु ही प्रभु है। प्रभु ने कहा जब तक तुम मेरे नाम नहीं लोगे तब तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे। अंत में यीशु का नाम लेंगे तो प्रभु आएगा। और इजराइल में जो थोड़ा बहुत बचा है, वो सारी इजराइलियों को बोले हम इधर रहेंगे करके वो कोशिश करेंगे, मगर एंटीक्राइस्ट उसको मार ही डालेंगे। और इस समय वो पूरे दुनिया से सैनिकों को बुलाएंगे, हर देश में से। यूफ्रेटिस फ्रात नदी को पानी सूखेगा, उधर से रोड हाईवे बना के यरूशलेम तक जाएंगे। मेरे अंदाजा है कि लाख करोड़ों सैनिक आएंगे। ये लोग सब अंतिम युद्ध के लिए, ये झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 मेंढक निकलता। मेंढक माने वो मेंढक नहीं है, दुष्ट आत्मा है। और ये मेंढक जो लोगों को संदेश दे रहा था, तो पूरे दुनिया के लोगों को बता रहा है कि देखो एलियंस पराये ग्रह से कोई आए हैं, यरूशलेम में उतरने वाले, हमसे लड़ने आ रहा, सब लोग आ जाओ। और सब लोग आएंगे करोड़ों। ये लोग मेगिद्दो की तराई में, यानी हर्मगदोन बोलते हैं उसको, मेगिद्दो, हर्मगदोन, यरूशलेम की उत्तरी दिशा में। वहाँ युद्ध नहीं होगा, वहाँ इकट्ठा होंगे। युद्ध यरूशलेम में होगा। यरूशलेम में युद्ध होंगे तो वो वहाँ से तैयारी के साथ आएंगे। इतने में यीशु अपना पब्लिकली उनका आगमन होगा, सेकंड कमिंग। हर एक आंखें देखी, बिजली चमकते कड़कती जैसे वो आएंगे। याद रखना यीशु जल्द आने वाला है। तो आते ही ये एंटीक्राइस्ट सैनिकों को इकट्ठा करेंगे। यीशु यरूशलेम के सैनिकों के ऊपर अपना मुंह से तलवार निकालेंगे। मुंह से तलवार निकाल करके उनको ख़त्म करने की एरिया है। और लाखों करोड़ों सैनिक मर जाएंगे, बड़ी नदी लहू की बहेंगे, मीलों लंबी, ये सब लिखा है। और प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु की वो आगमन, वो भयानक दिन है। एंटीक्राइस्ट की सेना खत्म। और प्रभु ये भी लिखा है कि जो पेट्रा के पास यहूदी, उनको मारने के लिए भी कई सैनिक आएंगे, प्रभु वहाँ पर भी जाके उसको भी ख़त्म करेंगे। ऐसे ही हमें लिखा, तेरा वस्त्र में ये लहू कहाँ से आया? मैंने अपना दुश्मनों को मैंने ही मारा, और उसकी लहू मेरे वस्त्र पर आगे करके वहाँ लिखा। पूरे आयत निकालने के समय नहीं। तो प्रभु उन सबको ख़त्म कर डालेंगे।
और जो आप दयालु समझते हैं वो प्रभु दयालु है, लेकिन अगर किसी को मारने का फैसला प्रभु ने किया तो वो भी करेंगे। क्यों? प्रभु अंतिम दिन तक सबको कृपा दिया है। उसके बाद यूहन्ना को दिखाई देता है 21-22 अध्याय में कि मैंने देखा स्वर्ग में से सियोन शहर 2200 किलोमीटर लंबी, उतनी चौड़ी, उतनी ऊंची, सुंदर सा शहर जो चमकता है, वो हमारा रहने की जगह है। सब लोग तैयार रहना। ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये खुशी की स्टोरी है, कलीसिया की जीत वाली स्टोरी है। इजराइल भी जीत जाता आकर, प्रभु यीशु की जय की घोषणा है इसमें, जय की कहानी है। हम उस शहर में रहेंगे कब तक? हमेशा के लिए। तो ये जो एंटी क्राइस्ट ये जो आ रहा, ये प्रभु उसको समाप्त करेंगे। एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता को पकड़ के क्या नरक में, जो नरक नहीं उसको आग का झील बोलते हो, अलग ग्रह, उसमें डाल देंगे परमानेंटली। फिर शैतान को बांध कर, एक स्वर्गदूत आता है, उसको अधिकार दिया जाता है, शैतान को बांध कर अगाध कुंड में डाल देता 1000 साल के लिए। और पृथ्वी पर यीशु 1000 साल शासन करेंगे, 1000 साल यरूशलेम में होगा। हम भी उनके साथ शासन करेंगे, हम उसके असिस्टेंट होकर रहेंगे। यहूदी लोग भी उनके असिस्टेंट होंगे जो उद्धार पाए हुए, और पूरे दुनिया पर यीशु का कब्जा होगा। इसलिए उसका राज्य हमेशा के लिए पूरे दुनिया उसके कब्जे में होगा, कोई भी जगह नहीं अलग होगा, दूर दूर कोने कोने तक। उस समय तक पृथ्वी की ये जो काफ़ी लोग मर गए होंगे, मान कर चलो 1/4 पहले 3.5 साल में, फिर 1/3, यानी मान कर चलो कि आधा से ज़्यादा लोग मर चुके। 800 करोड़ है तो 400 करोड़ भी नहीं बचेगा, 300 करोड़ ही बचेगा, इतना इस कदर लोग मारे जाएंगे। लेकिन 1000 साल में फिर मृत्यु नहीं होगी, लोग मरेंगे नहीं ज़्यादा, बहुत सारे मनुष्य होंगे। तो प्रभु का शासन बहुत सुंदर होंगे, बस शांति, कोई झगड़ा नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, आपस में लड़बड़े नहीं बैठेंगे, बीमारी नहीं होगा, श्राप नहीं होगा। प्रभु अनुग्रह के साथ शासन करेंगे। वो शासन के बाद अंतिम दिनों में, आखिरी कुछ समय, प्रभु शैतान को खोल देंगे कुछ ही दिनों के लिए। इतने में वो जाके गोग मागोग ऐसे कुछ लोग जो जिसका मन में प्रभु की विरोध में कुछ पैदा करके सबको इकट्ठा करके यरूशलेम में लाएगा, बोले इनसे युद्ध करेंगे यीशु से। इतने में यीशु आज्ञा निकालेगा, पूरा समाप्त करेंगे। फिर न पृथ्वी रहेगी न मनुष्य रहेगा, ये खत्म कर देंगे। सबका प्राण प्रभु के पास आएगा, सबका न्याय करेंगे। जिसको नरक फेंकना है परमानेंटली नरक, जिसको स्वर्ग में ले जाना परमानेंटली स्वर्ग में। और स्वर्ग का एक खास जगह है सियोन शहर, जो अलग शहर बना, और उस शहर पे कलीसिया के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए रखेंगे। उसकी चोटी पर यीशु सिंहासन रख के रहेंगे। उसमें से नदी दो तरफ निकलेंगे, और नदी के दोनों तरफ बहुत सारे वृक्ष होंगे, जीवन का वृक्ष भी उसमें होंगे। और हम उनके साथ सदा सर्वदा अनुग्रह के साथ, शांति के साथ रहेंगे। और इस संदेश के साथ यूहन्ना इस प्रकाशित वाक्य को समाप्त करता है। आप उस पुस्तक को पढ़ें, और मैंने इसको एक छोटा सा संक्षिप्त आउटलाइन दिया है। डिटेल में बोलने में बहुत, जब आगे कहीं मौका मिले तो बताएंगे। और इस संक्षिप्त आउटलाइन से आपको समझ में आता है कि क्लेश के माध्यम से बीच में घुसकर इधर से होते हुए फिर यीशु की परमानेंट वाला सियोन शहर स्वर्ग में हम सब जाएंगे, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। अन्यथा नरक की आग कईयों के इंतजार कर रहा, लेकिन न जाए, यीशु के पीछे जाए। प्रभु आपको आशीष देवे, परमेश्वर आपको बहुत आय से बरकत देवे। ये वचन जो सुनता है धन्य है वो, अनुसरण करता है धन्य है वो है। प्रभु आपको अनुग्रह दे। प्रकाशित वाक्य आप फिर से पढ़ने की कोशिश करें, अगर नहीं समझ में आए तो दुआ करें, प्रभु आपको अच्छे से समझाएगा। प्रभु की बरकत आपके साथ रहे। आमीन।